मुझे बताएंगे नीरज के साथ आपका बड़ा अच्छा सर आप पहले करें साहब करें। अच्छा साहब ये बता दें कि अब ज़ाहिर तमाम स्कूल में गए हैं, सीएम साहब से, गवर्नर साहब से मुलाकात नहीं, आर्मी चीफ से कब मुलाकात में है, ज़ाहिर है वो भी इनिशिएटिव बड़ा अच्छा होगा उनसे भी है। दूसरी बात ये कि नीरज को आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस उसमें एंगलिंग में, रनअप में कि वो ज़्यादा मेहनत करे ताकि वो भी आप पे बराबर आने की कोशिश करें? अच्छा बिल्कुल, आर्मी चीफ साहब से इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मुलाकात है। और अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा भाई की, तो देखें कि टेक्निक जो होती है वो हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। जैसे मैं एक क्रिकेट की बात करूँगा, शेब अख्तर का जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट है। तो हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो स्टाइल है। तो इसमें किसी को मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह करें उस तरह करें, हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक है। तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी टेक्निक के मुताबिक अपने बॉडी के हिसाब से अपनी वो जो है ना वो टेक्निक पे वर्क करना है। मशवरा ना ही दे तो उनको बेहतर है, बराबर लाने की बात करें। अच्छे पैगाम दिए गए, अक्सर तौर पर देखा ही गया है कि खेलों के दौरान दोनों तरफ की आवाम के बीच कहीं कहीं तासुब भी नज़र आता है। तो आप क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को कि उसको किस तरह लें खेलों को? अक्सर देखा जाता है कि तासुब भी नज़र आता है कहीं। सॉरी दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है कि आपने नीरज के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा खेल का, तो आपकी वालदा मोहतरमा ने और उनकी वालदा मोहतरमा ने भी बड़े अच्छे पैगाम दिए, आपके लिए भी उनके लिए भी विशेष दी। तो दोनों तरफ की आवाम जब भी क्रिकेट मैच हो या कोई भी खेल हो, जब दोनों का मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पर, तो दोनों तरफ जो है आवाम में कहीं कहीं तासुब नज़र आता है, कहीं कहीं नफरत भी नज़र आती है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या पैगाम देंगे दोनों तरफ की आवाम को? अच्छा बिल्कुल, देखें कि मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि इंडिया और पाकिस्तान, साउथ एशिया में हम 2 ही अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशी होती है कि पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म करना, क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता था जैवलिन थ्रो में पूरे वर्ल्ड में। तो पैगाम यही है कि बस मेहनत करें और अपने अपने कंट्री का जो नाम है पूरी दुनिया में बुलंद करें। अच्छा ये बताइएगा अर्शद साहब, आपने अपने गांव में तो कायदा अकेडमी बनाएंगे, वहाँ पे नौजवानों को ट्रेनिंग देने की, जब कराची इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे आपका है इरादा को यहाँ पे भी बनाए अपनी अकेडमी और यहाँ पे जो नौजवान है ज़्यादा पर तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है ना नौजवानों की, जब कोई ऐसा होता है मामला। तो यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम है आपका कराची में ऐसी अकेडमी बनाने के जहाँ आप ट्रेनिंग दें लोगों? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। अगर देखें तो मेरा अभी खुद का वेलकम बैक नाज़रीन। शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यौम आज़ादी पर रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज़ में इस्तक़बालिये से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड क़यादत पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती रहेगी। रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपोगेंडा के खतरात पर भी बात की। चैलेंजेस से नंबर आज़मा होने व मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिटायर्ड फौजी जवानों अफसरानों के किरदार को सराहा। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यौम आज़ादी पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रिटायर्ड फौजी अफसरान के एहसास में इस्तकबालिया दिया। ISPR के मुताबिक साबिक अफसरान से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिटायर्ड फौजी जवानों और अफसरानों के किरदार को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने चैलेंजेस से नंबर आज़मा होने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपोगेंडा के खतरात पर भी बात की। उनका कहना था, शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और जवानों ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और यकीन का इजहार किया। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद पाक फौज की हाजिर और रिटायर्ड क़यादत में मजबूत ताल्लुक को जाहिर करना था। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुत्तहिद हैं। 9 मई को हदफ दिए गए थे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 9 मई में बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI भी मुलविस हैं। जब तक सपोर्ट ना हो तो 9 मई जैसे वाक़यात नहीं हो सकते। फैज़ हमीद का सियासत में रोल रहा है।
फैज़ हमीद की तरीके इंसाफ से राब्ते थे, जनरल बाजवा ने कहा, और बानी PTI का सियासी गॉड फादर और जनरल फैज़ सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को फ्री हैंड दिया हुआ था। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉड फादर था, या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी जो इन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th May इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया है। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछगछ शुरू। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास 11:30 बजे मॉडल टाउन में आज तलब कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत होगी। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, इजलास का एजेंडा क्या है? देखिए, इजलास का एजेंडा तो वाज़ेह है कि जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आला अदलियों के फैसलों पर तफसीली मुशावरत और अवामी मफादात के प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाना और अवाम में मुस्लिम लीग नून की जो है वो तंजीम साजी और उनके साथ अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए एजेंडे पर जो है वो काम शुरू करना, ये आज के इजलास का एजेंडा है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास तकरीबन एक माह के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में आज सुबह 11:30 बजे मॉडल टाउन में होगा, जहाँ पर जो है साबिक वजीर आजम और पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो सदारत करेंगे। और इस इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, इजलास में वफाकी वज़रा समेत सीनियर पार्टी कायदीन शरीक होंगे। इजलास में SN इकबाल, इसहाक डार, अज़मा बुखारी, आज़म नज़ीर तारर समेत दीगर रहनुमा मुस्लिम लीग नून वो भी इजलास में शिरकत करेंगे। और इजलास में आज़म नज़ीर तारर आला अदलियों के फैसलों से मुतल्लिक और आइंदा जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला चल रहा है, इसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देंगे। जबकि इसहाक डार जो है वो मौजूदा मुल्की और गैर मुल्की सिचुएशन के हवाले से और आलमी सिचुएशन के हवाले से इजलास में तफसीली ब्रीफिंग देंगे। और पार्टी के हवाले से भी आज इजलास में इसहाक डार की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। SN इकबाल मौजूदा मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। अज़मा बुखारी पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से अहम अमूर पर जो है वो तफसीलात सामने रखेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बेदर्दी से शहीद किया गया, उनका कत्ल रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस तरीके से हमारे डिप्टी कमिश्नर पंजगोर ज़ाकिर अली बलोच को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। रियासत के ख़िलाफ़ हर वो काम किया जाता है जिसकी तवक्को नहीं है। 200% श्योर हूँ, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास सॉलिड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं कि ये वाक़या जो है वो BLA ने किया है। खुदारा इन साजिशों का हिस्सा ना बने। आप नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए, आप नौजवानों को सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए एक ऐसी तरफ धकेला जा रहा है, एक ऐसी अंधेरी गली की तरफ धकेला जा रहा है कि जिस पे उम्मीद कम है, रोशनी इस तरफ है। जो हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हम रिट ऑफ द स्टेट जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शहीद हवलदार निसार हुसैन शहीद, नायक राशिद गुल शहीद की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहदा को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हाशमी, आगाह कीजिएगा।
जी, ISPR के मुताबिक 13 अगस्त को जो जिला जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का वाक़या पेश आया। इसमें शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले पाक फौज के हवलदार निसार हुसैन शहीद, नाइक राशिद गुल शहीद, नाइक इरफानुल्लाह शहीद और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद जो हैं, इनकी नमाज जनाजा अदायगी के बाद इनको इनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मैं बताता चलूं कि शहीद निसार हुसैन जो थे उनकी उम्र 34 बरस थी और वो जिला कुर्रम के रिहायशी थे, जबकि नाइक राशिद गुल शहीद उनकी उम्र 34 बरस थी, वो भी जिला कुर्रम के रिहायशी थे। और नाइक इरफानुल्लाह और उनकी उम्र 30 बरस थी, वो जिला लकी मरवत के रिहायशी थे। और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद उनकी उम्र 21 बरस थी और वो जिला हरीपुर के रिहायशी थे। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़म हैं और ऐसी शहादतें पाक फौज के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र हाशमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़िम, ब्लूमबर्ग की होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान में महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। पाकिस्तान में बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए हैं। पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई। मजीद रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं कि पाकिस्तान में महंगाई एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में सख्त इजहार बरहमी। आइन को तब्दील कर दे, बुनियादी हकूक इससे निकाल दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। मुझे नहीं मालूम स्टेट इसे क्या हासिल करना चाहती है। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान काजी, आगाह की जगह समाअत बारे मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप इस की गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए कि वजारत दफा, दाखिला, स्टेट सब इससे खुश हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। पहले जिस बेंच में केस था उन्होंने लिखा है कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है और अदालत ने यह भी कहा कि ये जालमाना अमल है। इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए? दुनिया में भी देख रही है पाकिस्तानी अदालतें लापता अफराद इन केसेस में क्या कर रही हैं। अदालत का यह भी कहना था कि या फिर ये कहे कि दुनिया यहाँ आए, सरमायाकारी करे और लोग मिसिंग भी हों और अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। और इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि दरख्वास्तदार ने साफ हाथों के साथ अदालत से दरवाजा नहीं कटता है, जिस पर अदालत ने कहा कि उन्होंने साफ हाथों से दरख्वास्त दायर नहीं की, इसलिए दरख्वास्त क्या खारिज कर दें। और अदालत ने यह भी कहा कि आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, ये गंदे की दरख्वास्त गुजार हैं, हम इन दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। अदालत ने स्टेट काउंसिल से कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला 17 अगस्त तक जारी रहेगा। मौसम का अहवाल जान लेते हैं ज़िशान यूसुफजई से। जी ज़िशान, बताइएगा। देखिए, शहर इक़्तिदार के मौसम ने एक मरतबा फिर अंगड़ाइयाँ ली है और आसमान पर काली घटाओं का राज है। और अगर मैं ये कहूँ कि काले बादल इस्लामाबाद में नीचे आए हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो मारगला हिल्स है वो काले बादल में छुपे हुए हैं और नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मेरे दाएं जानिब मारगला हिल्स है और तो और फैसल मस्जिद भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर बारिश की बात की जाए तो ये बारिश का जो नया स्पेल है 17 अगस्त तक ये जारी रहेगा। और इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में इस वक्त मूसलाधार बारिश जारी है, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी
बूंदाबांदी हो रही है। अगर बात की जाए महकमे मौसमियात की तो उन्होंने अलर्ट भी जारी किए हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। सवाबी, चारसद्दा, मर्दान, नौशहरा, वहाँ पर भी ये जो बारिशों का स्पेल है 17 अगस्त तक जारी रहेगा और उनके जो नशेबी इलाके हैं तो वो ज़ेर-ए-आब भी आ सकते हैं। उन्होंने अलर्ट जारी किया। इसके साथ साथ जो मरी है, गलियात है, कश्मीर है और जो पहाड़ी इलाके तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग है उसका भी खदशा है और ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो भी मुतासर हो सकती है। ताहम बारिशों का जो ये नया स्पेल है ये 17 अगस्त तक जारी रहेगा और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, कराची में सरकारी और निजी स्कूलों की रौनकें दोबारा बहाल हो गई। मौसम गर्मा की तावील तातीलात खत्म, स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। मज़ीद बताएंगे एहसन चांडियो। जी बिल्कुल, देखें एक तवील छुट्टियों के बाद जो है दोबारा स्कूल जो है वो खुल चुके हैं। स्टूडेंट की जो है वो मौजें ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकब लाइन के एक सरकारी स्कूल में। हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्लासेस तकरीबन स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा सेशन अब तैयार हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। जी, हम बहुत मिस कर रहे थे अपने स्कूल को, टीचर को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत मिस कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी, टीचर्स की बात सुनी। उनका ये कहना है कि एक 2.5 महीने के अरसे के बाद दोबारा जो तदरीसी अमल स्कूलों में शुरू हुआ है। स्टूडेंट हैं, उनका कहना था कि वो अपने टीचर्स और जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनको मिस कर रहे थे। अब वो दिल लगा के दोबारा अपना तदरीसी अमल जो है बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। जी, फैसलाबाद में भी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन बच्चों की तादाद न होने के बराबर है। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें स्कूलों में छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो बच्चों की मौजें भी ख़त्म हो गई हैं। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद के अंदर भी तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो है वो खुल गए हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी छुट्टियां कैसी गुजरी हैं। मैं अपने तायाबू के घर गया था, हमने उधर भरपूर मज़े किए और मैंने अपने छुट्टियों का काम भी उधर ख़त्म कर लिया था और अब मैं स्कूल आके स्टडी कर रहा हूँ। अपनी छुट्टियाँ अपने ग्रैंड फादर के घर गुजारी, उधर ही हमने काम किया, उधर ही हमने क्लास ट्यूशन वर्क किया और बहुत मज़ा आया। पर हमारा स्कूल आने को बहुत दिल कर रहा था अपने फ्रेंडों से मिलने का। जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि उदास हो गए थे, अपने दोस्तों को मिलना चाह रहे थे। तो छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं तो उनके चेहरे हम खिले हुए नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। उसाज़ा की जानिब से जो है वो तदरीसी निज़ाम जो है दोबारा से शुरू कर दिया गया है, बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी गई है और छुट्टियों के बाद एक तरह से फिर से स्कूलों में जो तालीम का अमल है वो हमें जारी होता हुआ नज़र आ रहा है। जी।